इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे थे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनली ये चीज कैसे संभव है कि यूएस में कोई आदमी फॉर्मूला बनाए और इंडिया में उसको प्रोटेक्शन मिले, इंडिया में कोई आदमी एक मूवी बनाए और उसकी प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड मिले, यूरोप में कोई आदमी शाबाश म्यूजिक कंपोज करे और उसकी प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड मिले, जापान में कोई डिजाइन बनाए और उसकी प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड मिले। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विपो को, WIPO। तो नोट कीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है विपो का? वर्ल्ड शाबाश बेटा, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म क्या है विपो की? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे समाज में अच्छी अच्छी किताबें आए तो फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छे अच्छे आविष्कार बने आए तो फायदा होगा कि नहीं होगा? हम सभी क्या चाहिए? हम सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी? जब नई नई तरह की फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को प्रोडक्ट यूज करने को मिलेंगे। सोशल हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो सोशल डेवलपमेंट भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज है। जहां पे बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, वहां पे कोई सामाजिक तरक्की भी नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें चाहिए सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट क्या होती है ये आप सबको पता होगा कि सोशल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स और हम समाज में हम इंसान समाज में रहते हैं, तो सामाजिक हमें उन्नति चाहिए। कल्चरल डेवलपमेंट चाहिए और सबकी चाहिए, सभी कंट्रीज की चाहिए। ठीक है बेटा। तो विपो इस चीज को लिए काम कर रही है। किन चीजों के लिए काम कर रही है? इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो विपो का इन डेवलपमेंट को करने का तरीका है, शाबाश, ये कैसे करती है बेटा? थ्रू बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। कैसे करेगी बेटा? थ्रू बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव। नोट कीजिए, थ्रू बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव। आप नोट कीजिए, थ्रू बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। तो तीन तरीके की डेवलपमेंट के लिए विपो काम करेगी, ये संस्था काम करेगी। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो सोशल डेवलपमेंट, दूसरा क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा क्या है बेटा? ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, कल्चरल डेवलपमेंट। इन तीन चीजों की डेवलपमेंट के लिए विपो काम कर रही है। लेकिन ये तो लक्ष्य हो गए, रास्ता क्या होगा? थ्रू इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। थ्रू इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। आपने ध्यान से मेरी बात को सुनना है, शाबाश बेटा। यानी इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम क्रिएट करके, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। The mission of WIPO is
टू प्रमोट इनोवेशन, इनोवेशन मतलब टू क्रिएट न्यू थिंग्स, एंड क्रिएटिविटी फॉर द डेवलपमेंट. विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट. अब विपो की पावर आपको कैसे पता लगेगी? विपो इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये एक यूएन की एजेंसी है बेटा. एक नंबर का सवाल आएगा, विपो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970. शाबाश बेटा. विपो 1974 में 1970 में विपो बनाई गई और 1974 में ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट बन गई. ठीक है, बनाई कब बेटा? ये 1970 में. और यूएन का पार्ट कब बनी? ये 1974 में. जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है बेटा. जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इन जिनेवा. विपो हैज हेडक्वार्टर इन जिनेवा. It is dedicated to developing a balanced and accessible international intellectual property system. ठीक है बेटा. एक्सेसिबल सिस्टम भी बनाया इसने. एक इस तरह का सिस्टम बनाया कि सभी कंट्री के लोग इसका फायदा उठा सके. ठीक है बेटा. विपो रिवॉर्ड्स क्रिएटिविटी, स्टिमुलेट्स इनोवेशन and contributes to economic development while safeguarding the public interest. ठीक है बेटा. तो विपो डेवलपमेंट करेगी और साथ में पब्लिक इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करके चलेगी. शाबाश बेटा. तो विपो के बारे में बेटा बात बताया आपको मैंने. विपो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं. शाबाश. विपो काम कैसे करती है? A part of the United Nations system of specialized agencies, WIPO serves as a forum for its member states. यानी एक संस्था बनाएगी जितने भी यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज हैं कि सारे कंट्री अपने अपने देश में जाके जैसे विपो रिकमेंड करेगी वैसे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बनाएंगे. जैसे देखो हमारे देश में भी पेटेंट के ऊपर एक्ट है, कॉपीराइट के ऊपर एक्ट है. शाबाश बेटा. ट्रेडमार्क के ऊपर एक्ट है. तो ये जो कानून बनते हैं और उनमें जो चेंजेस किए जाते हैं, इनमें जो विपो सजेस्ट करती है उनके अकॉर्डिंग शाबाश ये लॉ बनाए जाते हैं. मान लीजिए यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज हैं उन लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताया. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो आप एक कंट्री हैं तो आपको बता रहा हूं और आपको बताया कि अब अपने देश में जाओ और वहां जाकर ऐसे कानून बनाओ कि वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म हार्मोनाइज्ड ये सिस्टम हो, यूनिफॉर्म सिस्टम हो. यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया, अगर हर कंट्री सोचो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अलग से डिफाइन करे, अलग से रूल बनाए, अलग से उसके लिए रेगुलेशंस बनाए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन क्या पॉसिबल होगा? आप सोचो, ये इम्पॉसिबल चीज हो जाएगी. इसीलिए ये देखा गया कि सभी सदस्य देश मिलकर उस सिस्टम को बनाए. सभी सदस्य देश मिलकर उस सिस्टम को बनाए, हार्मोनाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. शाबाश बेटा. ताकि कानूनों में एक रूपता आ जाए और सब लोगों को पता हो कि इंटरनेशनली ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन कैसे होगी, कॉपीराइट्स की प्रोटेक्शन कैसे होगी, पेटेंट की प्रोटेक्शन कैसे होगी. शाबाश बेटा. तो विपो मेनली विपो की जो स्ट्रक्चर है क्या क्या है? सबसे पहले विपो की सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे बेटा. विपो ऐसा सिस्टम रन करती है बेटा, शाबाश, जिससे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, ट्रेडमार्क्स की, डिजाइन्स की, शाबाश बेटा, उसकी प्रोटेक्शन हम पॉसिबल करा सकें. एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक इस तरह की सर्विसेज विपो प्रोवाइड करती है. विपो ये कोशिश करती है कि इंटरनेशनली एक जैसे कानून बनाए जाएं, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं.
विपो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी जिससे जो विपो के ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट पार्ट में, और जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहां पर इसका ऑफिस होगा और वो इंश्योर करेगा कि वो कंट्री विपो के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है बेटा। और इस तरीके से विपो ये सारे काम को डेवलपमेंट करेगी, डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी। तो बेटा विपो के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है। विपो का मेन काम क्या है? विपो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, लॉ फ्रेम करने में कंट्रीज की हेल्प करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी और डेवलपमेंट को इंश्योर करेगी। विपो इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। 1970 में बनाया गया, 1974 में ये यूएन का में इसकी इंपॉर्टेंस को देखा गया और यूएन में ये शामिल कर लिया गया। तो आप बच्चे क्या करेंगे? विपो को एक बारी जाकर अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से इसको याद करेंगे। याद करने के बाद इसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही ये आपका सारा जो काम है ये फिनिश होगा बेटा। आज आपको होमवर्क मैंने दिया है, पेटेंट पर आपने पढ़ाई करनी है, कॉपीराइट पर पढ़ाई करनी है, आपने पेटेंट की हिस्ट्री चेक करनी है कैसे शुरू हुआ, कॉपीराइट की हिस्ट्री चेक करनी है कैसे शुरू हुआ, और ट्रेडमार्क की हिस्ट्री चेक करनी है कैसे शुरू हुआ। शाबाश बेटा। और ये सेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। जो होमवर्क दिया है आप वो बढ़िया से करते आएंगे। जल्दी ही हम दोबारा से मिलते हैं। शाबाश।